तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज हम लेके आए हैं प्री बोर्ड परीक्षा 2024 हिंदी कक्षा 10 का पेपर। चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, लेट्स गो। तो दोस्तों पूर्णांक 70 का है दोस्तों, समय 3 घंटा 15 मिनट का मिलता है। और दोस्तों ये जिसके निर्देश दिए गए हुए हैं आप लोग देख सकते हैं। चलो देखते हैं खंड अवैकल्पिक प्रश्न। तो दोस्तों नोट दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए गए निर्देशानुसार OMR आंसर शीट पर अंकित कीजिए। तो दोस्तों पहला इसका क्वेश्चन चलो शुरू करते हैं। क्या है, झलमला किसकी रचना है। तो झलमला प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद, पद्मलाल, पुन्नालाल बख्शी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें से राइट आंसर है सी, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं। और दोस्तों निम्नलिखित कथनों में से सही कथन चुनकर लिखिए। तो दोस्तों पहला है, रांगे राघव प्रसिद्ध नाटककार हैं। डॉक्टर नागेंद्र प्रसिद्ध आलोचक हैं। माधुरी पत्रिका के संपादक रामचंद्र शुक्ल हैं। और दोस्तों गबन के लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। आप लोग इसमें से सही देख लेना कौन सा है। चलो दोस्तों देखते हैं, जय पराजय किस विधा की रचना है। तो दोस्तों जय पराजय एक नाटक विधा की रचना है। ये नाटक सी नंबर सही है। निम्न में से कौन सा उपन्यासकार शुक्ल युग का है। तो दोस्तों प्रेमचंद्र जी का है। ये हिंदी की प्रथम कहानी मानी जाती है। तो हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती मानी जाती है। हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी मानी जाती है तो इंदुमती मानी जाती है। और दोस्तों द्वापर के रचनाकार कौन है। मैथिली शरण गुप्त जी हैं। और हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है तो पृथ्वीराज रासो जी हैं। चलो देखते हैं दोस्तों 8वां क्वेश्चन क्या कहता है। तो दोस्तों 8वां क्वेश्चन है, छायावादी महाकाव्य है। तो दोस्तों इसमें से कामयानी है। भक्ति काल की रचना है। तो दोस्तों लहर है। भारत भारती के रचनाकार हैं। तो दोस्तों मैथिली शरण गुप्त जी हैं। हरिमुख मनहु मयंक पंक्ति में अलंकार है। तो दोस्तों उपमा अलंकार है। विपत्ति बटावन बांध बहु बिन करो भरोसो का को मैं रस की पहचान है। तो दोस्तों इसमें से करुण रस की पहचान है। सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बेहसे करुणा एन चितये जानकी लखन तेन में छंद है। तो दोस्तों सोरठा छंद है। स्कंद का तद्भव होगा। तो दोस्तों कंधा होता है स्कंद का जो दोस्तों होता है कंधा होता है। सी नंबर सही है। श्री हरिप्रिया रमा किसके पर्यायवाची हैं। तो रमा लक्ष्मी जी का पर्यायवाची है। ये बी नंबर सही है। पन प्रत्यय युक्त शब्द है तो बचपन है। ये ए नंबर सही है। निम्न में से माता शब्द के पर्यायवाची कौन से हैं। तो अम्बा और मात हैं। ये ए नंबर सही है। अभ्यागता का संधि विच्छेद है। तो दोस्तों अभि प्लस आगता है। ये बी नंबर सही है। मधु शब्द का तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप है। तो दोस्तों मधुना है। सी नंबर सही है। 20 नंबर क्वेश्चन है, पठेताम किस लकार का रूप है। तो दोस्तों पठेताम, पठेत पठेताम पठेयु। तो दोस्तों विधिलिंग लकार का है ये सी नंबर सही है। चलो दोस्तों देखते हैं खंड भा वर्णनात्मक प्रश्न। तो दोस्तों निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं। हमारी सारी संस्कृत मूल आधार इसी अहिंसा तत्व पर स्थापित रहा है। जहाँ जहाँ हमारे नैतिक सिद्धांतों का वर्णन आया है, अहिंसा को ही उनमें मुख्य स्थान दिया गया है। चलो दोस्तों देखते हैं आगे। तो दोस्तों गया है, अहिंसा का दूसरा नाम व दूसरा रूप त्याग है। और हिंसा का दूसरा रूप या दूसरा नाम स्वार्थ है, जो प्रायः भोग के रूप में हमारे सामने आता है। परंतु हमारी सभ्यता ने तो भोग भी त्याग से ही निकाला है और भोग भी त्याग में ही पाया है। श्रुति कहती है तेन व्यक्ति ना भुजता। इसी के द्वारा हम व्यक्ति के बीच का विरोध व्यक्ति और समाज के बीच का विरोध, समाज और समाज के बीच का विरोध, देश और देश के बीच का विरोध मिटाना चाहते हैं। यह हमारी नैतिकता मतलब कि हमारी नैतिक चेतना इसी तत्व से ओतप्रोत है। तो दोस्तों इसमें पहला क्वेश्चन है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। और दोस्तों गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और दोस्तों गा है लेखक के अनुसार संघर्ष कैसे दूर हो सकता है, ये आप लोगों को बताना है। अगर आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन नहीं आता हो, ये मतलब कि गद्यांश नहीं आता हो, तो दूसरा है अथवा में। तो दोस्तों अथवा में देखते हैं क्या है। यह हाथ में कमल लिए बुद्ध खड़े हैं, जैसे कवि उनकी छलकी पड़ती हैं, उभरे नैनों की ज्योत परसती जा रही हैं। और यह यशोधरा है, वैसे ही कमल नाल धारण किए त्रिभंग में खड़ी। और यह दृश्य महाभिनिष्क्रमण का यशोधरा और राहुल निद्रा में खोए हैं और दृढ़ निश्चय पर धड़कते दिया का संभालते हैं। तो दोस्तों इसमें से पहला क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। गा नंबर क्वेश्चन है, महाभिनिष्क्रमण के चित्र में गौतम बुद्ध की किस मना स्थिति को दर्शाया गया है। तो दोस्तों
ये आप लोग इसी में से देख लेना कौन सा सही है। चलो देखते हैं। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, अधोलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो 3 × 2 यानी 6 नंबर का क्वेश्चन है। ये दोस्तों क्वेश्चन है, चलो देखते हैं। गद्यांश मतलब कि पद्यांश पढ़ते हैं। धूरी भरे अति शोभित श्याम आजू तैसी बन सिर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना पग पैजनी बाजत पीर कछोटी, या छवि को रस खान बिलोकत बारत काम कला निज कोटि, काग के भाग बड़े सजनी हरे हाथ सो ले गयो माखन रोटी। तो दोस्तों प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। प्रस्तुत सवैये में किस भाग्यशाली का बताया गया है। तो दोस्तों अथवा में चलो देखते हैं, आप लोग इसमें से क्वेश्चन कर लेना। और अथवा में भी एक दिया हुआ है, तो दोस्तों देखते हैं। यहीं कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला सी, उसके फूल यहाँ सचित हैं यह स्मृति साला सी। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रानी की स्मृति साला क्या है आप लोगों को बताना है। चलो दोस्तों देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों एक संस्कृत गद्यांश दिया हुआ है, इसको संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद भी करना है। तो दोस्तों क्वेश्चन है पहला, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो दोस्तों का है, नागरिका बहुकालम यावत अचिंतयत पर प्रहेलिकाया उत्तरम दातु समर्थम न अभवत, अतः ग्रामीणम अवदत अहम अस्या प्रहेलिकाया उत्तरा न। चलो देखते हैं दोस्तों आगे क्या है लिखा। तो दोस्तों जानत इदम श्रुता ग्रामीणा अकथयत, यदि भावनाम उत्तरम न जानाति तहि ददातु 10 रूप्यकाणि, अतः म्यालमुखेन नगारिकेण समया अनुसारम 10 रूप्यकाणि दत्तानि। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये नहीं आता तो ये लिख सकते हैं अथवा में, अथवा नहीं है दोस्तों लेकिन इसी का है क्वेश्चन। ऐसा कर्म वीणा संस्कृति कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेचताम समा इति अस्या उद्घोष पूर्वा कर्म तदंतरम फलम इति अस्माकं संस्कृते नियमा इदान यदा वयं राष्ट्रस्य नवनिर्माणे संलग्ना स्म निरन्तरं कर्मकाराणाम् अस्माकं मुख्य कर्तव्यं निजाशयं श्रमस्य फलं भोगयम्, अन्यस्य श्रमस्य शोषणं सर्वथा वज्रनियम, यदि वयं विपरीतम् आचराभ्यता तदा न वयं सत्य भारतीय संस्कृते उपासका। तो दोस्तों चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो दोस्तों पहला है का और खा, इसमें से आप लोगों को अनुवाद करना। जैसे कि पहला है, आप दो दुर्गामिचा साक्षरो नाचा पंडिता, आमुखा स्फुट वक्ता चायो जनातिसा पंडिता। ये आप लोगों को श्लोक लिखना है और किस संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद भी करना है इसका। खा नंबर क्वेश्चन है, माता गुरुतरा भूमि खात पित्तो चरस्थता, माना शीघ्रतरम वतात चिंता बहुतरी तृणात। तो दोस्तों पांचवा क्वेश्चन है, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। ये 13 नंबर का क्वेश्चन है, अथवा में दिया हुआ है। स्वपठित खंड काव्य के प्रथम या द्वितीय सर्ग का सारांश भी लिखिए, ये आप लोगों को लिखना है। तो दोस्तों प्रश्न छठा है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए इनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए, मतलब रचना लिखिए। जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, भगवत शरण उपाध्याय। और निम्नलिखित कवियों में से किसी एक का कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना लिखिए। महादेवी वर्मा, बिहारी लाल, माखन लाल चतुर्वेदी। दोस्तों सातवां क्वेश्चन है, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। तो दोस्तों आठवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो दोस्तों इसमें से आप लोगों को 2 क्वेश्चनों के उत्तर देना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, ज्ञानम कुत्र संभवति, और दोस्तों चंद्रशेखर काशीत ग्रामीणाम का उपासत, भारतीय संस्कृते मूलम किम अस्ति। तो दोस्तों 9वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो दोस्तों पहला है भ्रष्टाचार कारण एवं निवारण और पर्यावरण प्रदूषण, योग शिक्षा आवश्यकता एवं उपयोगिता, जनसंख्या लाभ हानि। दोस्तों 10वां नंबर क्वेश्चन है, पश्चिम रेलवे की एक शिकायती पत्र लिखिए जिसमें आरक्षण अधीक्षक द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार का उल्लेख हो। तो दोस्तों अथवा में दिया हुआ है, अगर आप लोगों को ये 10वां नहीं आता तो ये नीचे वाला कर सकते हैं। अपनी विशेष रुचियों का परिचय देते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए।
तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।